हेलो एवरीवन, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बिहार के खनिज संसाधनों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। बिहार में झारखंड से जो सटे राज्य हैं, इन राज्यों में खनिज संसाधन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इस टॉपिक से संबंधित तथ्यों को देखें तो ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ज़िले में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक एक करके सभी खनिजों को देखेंगे और पाएंगे, समझेंगे कि कौन से खनिज कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास के लिए भी खनिज का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि खनिज ही अनेक बुनियादी उद्योगों के मुख्य रॉ मटेरियल होते हैं, प्रमुख कच्चा माल होते हैं। इसलिए खनिज को पढ़ना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि ऐसे विदाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ये एक पट्टी के रूप में ये पाया जाता है खनिज, तो अलग अलग ज़िलों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है एंड आई होप कि आप लोगों को इसमें काफ़ी सुविधा होगी और आप चीज़ों को याद करने में सक्षम हो पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं सोना। तो सोना शुरुआत करते हैं। रिसेंट में आपको पता होगा कि बिहार में सोना के पाए जाने की संभावना बताई गई है, और बिहार के जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में आप देखेंगे सबसे पहले कि बिहार के जमुई ज़िला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में, मैं लिखते चलता हूँ, जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में, जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में आप पाएंगे कि कई सारे ऐसे स्थान हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमारिया, मरही पहाड़ी और दबचारी। मरही पहाड़ी और दबचारी, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जमुई प्रखंड के अंतर्गत जहां आपको सोने के मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नालंदा ज़िले के अंतर्गत जो राजगीर है, इस राजगीर के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि कबूतरा और नाकिया पहाड़। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सोने के निक्षेप पाए जाने की संभावना है। तो याद करेंगे सब लोग, सोनो प्रखंड है कौन से ज़िले में? जमुई में, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमारिया, मरही पहाड़ी और दबचारी, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सोने के पाए जाने की संभावना है। राजगीर में भी कबूतरा और नाकिया पहाड़ी, यहाँ पर भी सोना पाया जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे, और यहाँ पर मैप में भी आपने इसको देखा। इसके बाद जब हम लोग दूसरा देखेंगे तो दूसरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दूसरा जो खनिज है उसको हम लोग बोलते हैं लौह अयस्क। और लौह अयस्क अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जा रहे हैं। पहला जो लौह अयस्क है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये 2 लौह अयस्क जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट 2 लौह अयस्क पाए जा रहे हैं। तो मैग्नेटाइट आप देखेंगे कि गया, यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, मैग्नेटाइट आप देखेंगे कि गया में पाया जा रहा है। और दूसरा जो है इसका निक्षेप वो आपको जमुई के क्षेत्र में भी मैग्नेटाइट का मिलेगा। तो मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पे हो गया? गया हो गया, और गया के साथ जमुई हो गया। वहीं हेमेटाइट को अगर आप देखेंगे तो हेमेटाइट आप देख रहे होंगे कि ये भागलपुर का जो क्षेत्र है, हेमेटाइट, ये भागलपुर के क्षेत्र में आपको क्या मिल रहा है? आपको हेमेटाइट मिल रहा है। भागलपुर के क्षेत्र में क्या मिल रहा है? हेमेटाइट। तो 2 याद हो गया आपने, सोना देखा और सोना के बाद आपने लौह अयस्क देखा। तो लौह अयस्क का 2 पार्ट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, गया जमुई में, और हेमेटाइट आपको कहाँ पे? भागलपुर में। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। चीज़ें याद करते चलेंगे क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसका तीसरा जो खनिज है वो है आपका बॉक्साइट, और बॉक्साइट का प्रयोग आपको पता होगा। बॉक्साइट का जो प्रयोग है
वो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम उत्पादन के लिए किया जाता है और बिहार में एल्युमिनियम उत्पादन के लिए किया जाता है। और बिहार में अगर आप बॉक्साइट देखेंगे तो मुंगेर के अंदर यहाँ जो दिख रहा होगा आपको, मुंगेर में यहाँ जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। मुंगेर के अंदर यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है खड़गपुर पहाड़ियाँ। इस खड़गपुर पहाड़ियों में आपको काफ़ी सारा इस खड़गपुर पहाड़ियों में आपको काफ़ी सारा बॉक्साइट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इनके अलावा इसके अन्य भी छोटे छोटे जगहों पे मिलता है, जैसे कि बॉक्साइट अन्य छोटे छोटे जगहों पे मिलता है, जैसे छोटे छोटे जगह नहीं, अन्य जगहों पे छोटे छोटे रूप में मिलता है, छोटे छोटे निक्षेप में मिलता है। वो है गया, जमुई, गया याद रखेंगे, जमुई है ना, बांका, गया, जमुई, बांका और रोहतास। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ भी ये वाला जो छोटा नागपुर वाला भाग था, इस छोटा नागपुर वाले भाग में आप देखेंगे कि धात्विक खनिजों की प्रधानता होगी। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, जो कि कैमूर पहाड़ियों का भाग है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अधात्विक खनिज है, क्योंकि यहाँ पर अपसादी चट्टान ज़्यादा है, मैंने आपको पहले जब चट्टान पढ़ाया था तो बताया था, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अधात्विक खनिज ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आग्नेय चट्टान की मात्रा ज़्यादा थी। ये पूरा जो छोटा नागपुर वाला जो इलाका है, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि धात्विक खनिजों की प्रधानता ज़्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम आप देखेंगे कि ये जो पूर्णिया और कटिहार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बक्सर का जो इलाका जो कि लगा हुआ है यूपी के साथ, वहाँ पर भी पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाने की संभावना दिखी है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम आपने देख लिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट खनिज है उसको हम लोग कहते हैं चीनी मिट्टी। और चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीनी मिट्टी। तो जो चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी, ये आप पाएंगे कि फेल्सपार नामक खनिज क्षेत्र से इसको पाया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, विद्युत उपकरण बनाने में इसका यूज़ होता है, बर्तन निर्माण में होता है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो चीनी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में। तो याद रखेंगे चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ हो गया, मुंगेर और भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर। और मुंगेर में आप देखेंगे कि कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे समुखिया, लेतवा, बारन, याद करते चलेंगे, समुखिया, लेतवा, बारन, कटोरिया, समुखिया, लेतवा, बारन, कटोरिया, याद करेंगे सभी लोग, समुखिया, लेतवा, बारन, कटोरिया। इन क्षेत्रों में आपको क्या पाया जाएगा, चीनी मिट्टी पाए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो खनिज है, इस खनिज को कहा जाता है पाइराइट। तो पाइराइट के बारे में देखेंगे। पाइराइट जो है वो मुख्य रूप से गंधक का मुख्य स्रोत है। और आप देखेंगे कि ये आपको ये जो रोहतास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे यहाँ पाइराइट, रोहतास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है। यहाँ पर 2-3 जगह है। सबसे पहले रोहतास में अमझौर, यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको अमझौर में मिलेगा आपको पाइराइट। इसके अलावा कुटियारी, याद करेंगे सभी लोग, मंदा, इन सारी जगहों में भी आपको क्या मिलेगा, आपको पाइराइट पाए जाएंगे। भारतीय खनन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बिहार में लगभग 95% से ज़्यादा पाइराइट संसाधन है। और औद्योगिक रूप से जो पाइराइट का उत्पादन करने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। थोड़ा बहुत इसका उत्पादन कैमूर जिला में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उत्पादन जो है वो रोहतास में होता है, अमझौर, कुटियारी और मंदा क्षेत्र में। नेक्स्ट जो खनिज है, इस खनिज का नाम है टीन।
तो टीन का अगर आप लोग देखें तो ये गया ज़िले में आपको दिख रहा होगा टीन। गया ज़िले में 2 क्षेत्र है, एक को बोलते हैं देवराज, देवराज क्षेत्र का नाम मैं बता देता हूँ, देवराज। गया ज़िले में 2 क्षेत्र है, देवराज और दूसरा कुर्कखंड, कुर्कखंड, देवराज और कुर्कखंड। इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको कई सारा आपको टीन का क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो खनिज है इसको हम लोग बोलते हैं बेरिलियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी गया ज़िले में पाया जाता है और गया और नवादा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे कि बेरिलियम पाया जाता है। तो बेरिलियम कहाँ पे पाया गया? गया और नवादा का सीमावर्ती क्षेत्र में। शीशा नेक्स्ट जो खनिज है इसको हम लोग शीशा कहते हैं और शीशा आप देखेंगे कि मुख्य रूप से भागलपुर में और बांका के भी कुछ क्षेत्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अबरखा। तो भागलपुर और बांका का अबरखा क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? शीशा देखने को मिलेगा। इसके बाद है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का जो उपयोग है वो सीमेंट उद्योग, अग्निरोधक, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। और क्वार्ट्ज को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक पट्टी के रूप में कहाँ से कहाँ तक? नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर, एक पट्टी दिख रहा होगा। एक पट्टी के रूप में कहाँ कहाँ हो गया? नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो खनिज है इस खनिज का नाम है क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट देखेंगे तो इसका भवन निर्माण की सामग्री के रूप में किया जाता है। और क्वार्टजाइट अगर आप लोग देखें ध्यान से, भवन निर्माण के सामग्री के रूप में किया जाता है। और अगर आप देखें तो ये भी एक पट्टी के रूप में यहाँ से देखेंगे, नालंदा हो गया, नवादा, लखीसराय और मुंगेर, इस एक लंबी पट्टी के रूप में इन 4 जिलों में नालंदा, लखीसराय और मुंगेर में एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपको किसके बारे में? क्वार्टजाइट के बारे में। नेक्स्ट जो खनिज है इस खनिज को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइट। तो ध्यान से समझेंगे कि मोनोजाइट अगर हम लोग देखेंगे तो मोनोजाइट गया के क्षेत्र में आपको दिखेगा मोनोजाइट। ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, सोडियम और टैंटलम होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गया के अलावा मुंगेर ज़िले में भी आपको मोनोजाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे, ग्रेनाइट नेक्स्ट जो खनिज है वो है अपना ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट खनिज जो है वो भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, ठीक है, ये सारी जगहों पे एक पट्टी को देखेंगे। ये ऐसे एक पट्टी है, आप देखो ऐसे ही इसको याद कर सकते हो, मैप बना के ही इसको याद कर सकते हो। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करने की कोशिश करोगे तो वो एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा। तो देखो एक पट्टी के रूप में गया, नवादा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर एक पट्टी के रूप में इन सारे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो खनिज है उसको हम लोग बोलते हैं मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज। तो मैंगनीज देखेंगे कि मुंगेर में पाया जा रहा है। मैंगनीज कहाँ पाया जा रहा है? मुंगेर में पाया जा रहा है। और मुंगेर के अलावा गया के अंदर भी आप देखेंगे कि मैंगनीज के निक्षेप पाए जा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो खनिज है उसको बोलते हैं फायर क्ले। तो ये भी मुंगेर, भागलपुर, फायर क्ले आप देखेंगे कि मुंगेर में है, ठीक है, भागलपुर में है। ये पट्टी के रूप में देखेंगे, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया की एक पट्टी है, इस पट्टी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुंगेर, ध्यान से देखेंगे, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया इस पट्टी के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है अवरख। तो अवरख मुख्य रूप से आप देखेंगे कि नवादा में मिलेगा और नवादा के अलावा गया, जमुई, ये सभी जो पट्टी में है इन सभी पट्टी में भी आपको अवरख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अवरख के अलावा कोयला। तो कोयला तो मुख्य रूप से बिहार में मिलता नहीं है। हाल ही में 2 कोल ब्लॉक खोजा गया है, कहाँ पे? भागलपुर में। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो राजमहल का कोयला खनन क्षेत्र है यहीं पर कोल ब्लॉक्स खोज ले गए हैं और यहीं पर कोयले के मिलने की संभावना मिली है। नेक्स्ट है चूना पत्थर। तो ऑब्वियस सी बात है कि चूना पत्थर जो होगा वो आपको कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसके कई सारे क्षेत्र हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना चाहिए हमें कि इसका जो उत्खनन क्षेत्र है वो याद रखना चाहिए चूना पत्थर का। ठीक है, चूना पत्थर ये कई बार क्वेश्चन पे पूछा जाता है। तो चूना पत्थर जो पाए जाते हैं उन क्षेत्रों का मैं आपको एक बार नामकरण बता दूं कि ये रोहतास ज़िले में रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, मैं नाम लिख देता हूँ, रोहतासगढ़
चूनाहट्टन, रामडीहरा, बरलिया, और दुसार खाद, डेहरी ऑन सोन, दुसार खाद, डेहरी ऑन सोन, और बंजारी, इन सारे स्थानों पे आप देखेंगे कि ये चूना पत्थर के क्षेत्र जो है वो आपको पाए जाएंगे। इनके अलावा कैमूर के क्षेत्र में भी आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद एक सोड़ा, तो सोड़ा जो है एक पट्टी के रूप में आप देखेंगे कि ये गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, वैशाली, ठीक है, सोडियम लवण का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय तक एक पट्टी के रूप में। ये देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है ना, अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। मैप वाइज अगर उसका लोकेशन आपने देख लिया है ना तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो यही मेरा प्रयास था कि आप लोगों को एक मैप के थ्रू इन चीज़ों को दिखाऊं, इनके क्षेत्र को दिखाऊं, एंड आई होप आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। तो डेफिनेटली आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहें, और अगली बार जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका अब इससे संबंधित कोई प्रश्न गलत हो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।